हमारे साथ हैं तस्वीर अहलावत हमारे साथ हैं। आपको मैं ढूंढ रहा था और देर रात को भी आप सर यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे बेहद खुशी भी हो रही है। देखिए बेरी हल्के के अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग मुझे दिखाई दिए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर देखिए आप एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा तस्वीर भाई, एक सवाल पूछता है ये देश पूरा कि इतने कम मेडल्स क्यों आते हैं? वो जवाब मिल रहा है ना, सड़कों पर बैठे हुए हैं मिल रहा है ना। ये सिस्टम की खराबी है। जब भी सिस्टम में खराबी आओगी मेडल कम मिलेंगे। तो ये आज यहाँ पे इन प्लेयरों ने ये दर्शा दिया है कि ये सिस्टम की खराबी है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, अगर 2 या 3 दिन के आसपास होने के बाद शाम होगी, जब भी कोई खिलाड़ी मेडल लेता है उसके सम्मान की बात होती है। या सरकार को वैसे कोई मिलना होता, छोटी सी घटना पर भी रिएक्ट होता है। 1 घंटे के अंदर कोई गाड़ी भी पलट जाए उस पर भी रिएक्ट होता है। लेकिन आज देश के ये जवान, ये खिलाड़ी, ये देश के हीरे मोती जो मेडल लेके यहाँ बैठे हैं, वर्ल्ड वाइड पहलवान, इनके बारे में अभी तक हमने नहीं लगा जिस हिसाब से सोचना चाहिए था सरकार को, सरकार सोच पा रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, विनेश फोगाट को मैंने सवाल किया। मैंने कहा कि विनेश, क्या आपको लगता है, अभी खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनसे वो मुलाकात करके आए हैं सभी प्लेयर्स, तो मैंने उनको कहा कि इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर क्या आपको लगता है मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट जिसमें पूरे देश का किसान एकजुट था, उसको 13 महीने लगे। तस्वीर अहलावत क्या मानते हैं, क्या सुलझा देंगे ये लोग जल्दी से? दरअसल क्या है, सरकार है ना काउंटर अटैक करने लग जाती है और न्याय में देरी तो इस सरकार की फितरत है, इनकी एक आदत है कि हम गलत नहीं हैं और ये उल्टा उसी को दोषी ठहराने लग जाते हैं। इस सरकार में न्याय तो बहुत लेट है, वरना है ही नहीं। तो बच्चों को हो सके है लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी पहलवानों ने। लेकिन ये जो मेडल है ना, ये देश की शान है, ये देश के सम्मान, शान और देश की बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, ये पाप है। इसको देख कर भाई साहब दर्द होता है, क्योंकि इनके साथ किसी भी अलग विभाग है, अलग काम है, देरी हो सकती है। एक तो किसान, उन पर देरी हुई वो भी गलत था। आज ये सम्मान की जो लड़ाई है ये भी गलत है, ये पाप होने लग रहा है। जो विनेश फोगाट जैसी लड़की रो कर कहने लग रही है, वो कहने लग रही है ये जो अध्यक्ष जी हैं ये भ्रष्ट, और इसके हमारे पास प्रमाण, और यहाँ बैठी 5-6 लड़की हैं, उनमें वो लड़कियाँ भी हैं। तो छेड़छाड़ का क्या प्रमाण देना पड़ेगा एक लड़की को? आम लड़की को न्याय क्या से मिलेगा जब एक प्लेयर कहने लग रहा है? ये कहते हैं बोले उसके खिलाफ FIR कराओ। FIR तो ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए, ये तो इमरजेंसी है यार। इन प्लेयरों के मुंह से बोलना, देश के सम्मान के लोगों से मुंह से बोलना तो अपने इमरजेंसी केस है। ये तो इसमें कोई फोरम थोड़ी पर आ जाएगा या थाने में जाना पड़ेगा। ये मीडिया, यहाँ पर मैंने मीडिया का भी एक खेल देखा। यहाँ जैसे मीडिया में ABP न्यूज़ वाले थे, आज तक वाले थे, चित्रा जी थी, वो बार बार में कह रही थी आप थाने में जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं करते? जब इतने सम्मान के लोग जिनके बारे में वर्ड भी नहीं निकल सकते, हम क्या शब्द से नवाजे उनने, जिनने देश का झंडा उठा कर चला, उनको भी किसी गली के थाने में रिपोर्ट करने जानी पड़ेगी और उस रिपोर्ट पर उनको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही शर्म की बात है भाई साहब। बिल्कुल, ये बड़ी वाजिब बात बोली है। देखिए उन तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के एंकर को मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि जो खिलाड़ी यहाँ अर्जुन अवार्डी हो जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हो जाते हैं, एकदम से गिरफ्तारी भी उनकी नहीं होती है। इतना मतलब उस सम्मान को लेकर है, ये एक पावर है वो दी जाती है। और यहाँ से देखिए मीडिया क्या कहती है कि आपको थाने में चला जाना चाहिए। अरे आप देखिए, आप कुश्ती को नहीं समझते तो कम से कम उसके बारे में जानकारी तो जुटा लीजिए, कम से कम वो देख तो लीजिए कि द्रोणाचार्य अवार्डी रेसलर क्या होते हैं, भीम अवार्डी रेसलर क्या होते हैं, अर्जुन अवार्डी रेसलर क्या होते हैं। फेडरेशन का अध्यक्ष बना रखा है, उस अध्यक्ष के कोई अवार्ड नहीं, उसको ये नहीं पता 1 मीटर कपड़े में कितने लंगोट बनते हैं। एक पहलवान 15-16 साल में तैयार होता है। 10 साल तक जब वो गाँव में पहलवानी करता है तब तो ये नज़रिया निकल कर आता है ये पहलवान बनेगा कि नहीं बनेगा। 10 साल की तपस्या के बाद तो लोग ये नज़रिया रखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर वो नेशनल में जाता है, नेशनल में जाने के बाद ये टेबल बाबू कहीं कहीं से सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं। अगर असली पहलवान वहाँ पर बैठे होते, ज़मीन से जुड़े हुए, तो वो काम करती। इन फेडरेशन में जो गोलमाल है ना, ये इसलिए है वहाँ पर कुछ लोग सीधे NIS वगैरह करके और झूठे लोग बैठे हैं, फर्जी अपना जो डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे हैं। और ये जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा भाई साहब। ये फेडरेशन, ये कुश्ती, ये मेडल दिए, देश का सम्मान जब बढ़ेगा, जब उस लाइन के लोग उस फेडरेशन में उस जगह पर नियुक्त होंगे, वो लोग ताकत में आएंगे जो इस गेम को समझते हैं, जो कुश्ती को समझते हैं, जो पहलवानी को समझते हैं। ऐसे गुंडे लोग नहीं जो कहते हैं मैं अपने दम पर जीतता हूँ, जो सरकारों को भी कुछ नहीं मानते, जो कहते हैं मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा, जो कहता है अगर जब भी
यहाँ पे गेम होते हैं, जब स्पोर्ट्स में लड़कियों के गेम होते हैं तो हरियाणा में कराता है, लड़कियों के गेम होते हैं तो लखनऊ में कराता है। इसकी भद्दी सोच, घटियापन, इसका रिजल्ट तो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा मुद्दा है ये बहुत जल्दी ले लेना चाहिए, पर पता नहीं क्या है। ये अपना जो एक विजन बना के बैठे हैं ना ये सरकार बीजेपी, अगर हम तो न्याय में देरी करते ही करते हैं, उस विजन पे इन बच्चों के साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा जो ये बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पहलवान लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर इनके न्याय में देरी होती है तो ये देश के सम्मान के साथ खतरा है, ये पाप की तरफ देश जा रहा है, ये होना नहीं चाहिए भाई साहब। बिल्कुल है, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए हैं। प्रतिक्रिया हैं तमाम लोग दे रहे हैं। एक